नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज शर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल द प्लस पॉइंट में। दोस्तों, आज की वीडियो में बताएंगे आपको केपलर के नियम। तो दोस्तों, केपलर के नियम की 3 बातें महत्वपूर्ण हैं, वो हम बताएंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। तो पहली बात इसमें है, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार यानी इलिप्टिकल कक्षा में परिक्रमा करते हैं तथा सूर्य ग्रह की कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम इसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लो ये यहाँ पे सूर्य है, क्या है, सूर्य है। ठीक है, तो ग्रह क्या होते हैं, वो इसके इस तरीके से घूमते रहते हैं। ठीक है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते रहे। घूमने का मतलब परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसकी बात बोल रहा है कि सूर्य ग्रह की कक्षा के एक फोकस पर स्थित होता है। तो क्या मतलब है इसका कहने का, कि यहाँ पे ये बीच में स्थित होता है, एक फोकस पर स्थित होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब केपलर के नियम की दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात ये थी कि प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग, ठीक है, प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग यानी एरियल वेलोसिटी नियत रहता है। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है, इसका प्रभाव क्या होता है, जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो क्या होता है, तो उसका वेग बढ़ जाता है। ठीक है, और जब वह दूर होता है तो उसका वेग कम हो जाता है। जैसे कि दोस्तों मान लो ये सूर्य है, ठीक है, जब ग्रह इसके पास में होगा तो क्या होगा कि इसका वेग जो होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जल्दी जल्दी राउंड होगा। यहाँ से कम, इसको कम दूरी तय करनी पड़ेगी। यदि इसके यहाँ पे दूर होगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा एरिया इसको कवर करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, इसका वेग कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस कारण इसका वेग कम हो जाएगा। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। क्षेत्रीय वेग जो होता है प्रत्येक ग्रह का नियत रहता है। इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, और जब वह दूर होता है तो उसका वेग कम हो जाता है। आई होप आपको दूसरी बात भी समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि केपलर के नियम की तीसरी बात क्या थी। तो तीसरी बात क्या है, सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है, सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका क्या कहते हैं, परिक्रमण काल। क्या कहते हैं, परिक्रमण काल, और इसे हम टी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं, जिसे टी से प्रदर्शित करते हैं। परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह की सूर्य से औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी सरल भाषा में कहें कि परिक्रमण काल का जो स्क्वायर होता है, परिक्रमण काल का स्क्वायर ग्रह की सूर्य से डिस्टेंस के घन के यानी क्यूब के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, टी स्क्वायर अनुक्रमानुपाती होता है आर क्यूब के। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इधर क्या लिख रखा है। सूर्य से अधिक दूरी के ग्रहों का परिक्रमण काल भी अधिक होता है। सूर्य से जो ग्रह बहुत दूर होते हैं उनका परिक्रमण काल भी अधिक होता है। सूर्य के निकट ग्रह का परिक्रमण काल 88 दिन का होता है। कितना, 88 दिन का, 88 दिन का। जबकि दूरस्थ ग्रह वरुण यानी नेपच्यून का परिक्रमण काल 165 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 165 वर्ष का। अनुमान लगा सकते हो कि कितनी दूर होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक नोट दिया है कि IUA ने यम यानी प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया है। ठीक है, इसलिए अब दूरस्थ ग्रह वरुण यानी नेपच्यून है। ठीक है, सबसे जो दूर ग्रह है वो नेपच्यून को अब माना जाता है।
दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।